हेलो दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के 2024 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 15 मॉडल पेपर हैं वो दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 16 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले 15 मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और रोजाना आपको हमारे साथ में चलना है। दोस्तों, आराध्यारस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 16। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़ेंगे 91 से 150 तक। उसके बाद में 1 से 90 तक बाल विकास, हिंदी और संस्कृत से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन से स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? बताइए कौन से स्थल है वो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है, एक तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चंदूड़ो। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रहमान डेरी और चंदूड़ो, ये दोस्तों वर्तमान में ये स्थल हैं, ये पाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 92 नंबर का प्रश्न है, वैदिक युगीन सभ्य सभा। वैदिक युगीन सभा बताइए क्या थी? ये तो पता होगा दोस्तों। वैदिक युगीन सभा एक मंत्री परिषद थी। क्या थी? मंत्री परिषद थी। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंत्री परिषद थी। आगे देखिए, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु क्या थी? बौद्ध संघ में प्रवेश करने की न्यूनतम आयु क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। कौन कितनी वर्ष थी? 15 वर्ष। तो यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 15 वर्ष। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे 94 नंबर का प्रश्न है, मालिनी किस जनपद के निवासियों को कहा गया है? मालिनी किस जनपद के निवासियों को कहा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, मालिनी अंग जनपद के निवासियों को कहा गया है। ठीक है, अंग जनपद के निवासियों को। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में धर्म प्रचारक हैं और सूची सेकंड में क्षेत्र या स्थान दे रखे हैं। अपने को यहाँ पर क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, धर्म प्रचारक। बताइए धर्म प्रचारक दोस्तों, बताइए कौन से स्थान पर हैं? तो दोस्तों देखिए, एक तरफ धर्म प्रचारक हैं, दूसरी तरफ क्षेत्र और स्थान दे रखा है। यहां पर देखिए महेंद्र धर्म का प्रचार करने के लिए दोस्तों कहां पर गए थे? तो दोस्तों ये गए थे श्रीलंका। ठीक है, कहां पर गए थे? श्रीलंका गए थे। महादेव ने दोस्तों कहां पर धर्म का प्रचार किया था? कौन से स्थान पर? तो ये किया था दोस्तों इन्होंने महिष मंडल में। कहां पर है? महिष मंडल में। ठीक है, और कश्यप मातंग ने कहां पर किया था? दोस्तों कश्यप मातंग ने चीन में किया था। और धर्म रक्षित यानी कि धर्म रक्षित ने धर्म प्रचारक कहां किया था? ये किया था दोस्तों आक्रांतक प्रदेश में। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों, यहां पर देखिए 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कूट भाषा में 3 2 4 1, यानी कि अपना इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 96 नंबर प्रश्न है, किस अभिलेख में कहा गया है कि समुद्रगुप्त खुश होने पर कुबेर के समान एवं नाराज होने पर यमराज के समान है? बताइए किस अभिलेख में यह कहा गया है कि समुद्रगुप्त खुश होने पर कुबेर के समान और नाराज होने पर यमराज के समान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें एरन अभिलेख में यह कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर है, एरन अभिलेख में। 97 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, किस चोल शासक को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस चोल शासक को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम को दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा जाता है किसे? राजेंद्र प्रथम को। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 98 नंबर प्रश्न है,
हर्षवर्धन द्वारा आयोजित धर्म महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता हेनसान के द्वारा की गई यह सम्मेलन था। दोस्तों ये हेनसान था, ये एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में ये भारत आया था और हर्षवर्धन द्वारा दोस्तों एक धर्म महामोक्ष परिषद की अध्यक्षता हेनसान के द्वारा की गई थी। यह सम्मेलन था। ये दोस्तों सम्मेलन कौन सा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सम्मेलन छठा सम्मेलन था दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, छठा सम्मेलन। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची फर्स्ट में आध्यात्मिक मत है और सूची सेकंड में आध्यात्मिक प्रमुख दे रखा है। यहाँ पर अपने को क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें चिश्ती सिलसिला, दोस्तों चिश्ती सिलसिला मत है, इसके आध्यात्मिक प्रमुख कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें शेख हमीदुद्दीन, शेख हमीदुद्दीन, ठीक है। और नक्शबंदी सिलसिला के थे दोस्तों इसमें शेख अहमद सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी। और कादिरी सिलसिला का ये तो दोस्तों आप सभी को पता चल गया होगा। यहाँ पे देखिए कादिरी सिलसिला का है दोस्तों इसमें सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी, ठीक है। और सुहरावर्दी सिलसिला का है दोस्तों इसमें शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3142, 3142 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी? ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुर्की भाषा में लिखी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तुर्की भाषा में। 101 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन अंतिम घटना थी? बताइए, ये 4 घटना दे रखी है, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मोपला विद्रोह। इनमें से सबसे अंतिम घटना थी वो कौन सी थी? दोस्तों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊं होम रूल आंदोलन। दोस्तों जो ये होम रूल आंदोलन है ये 1915 में चलाया गया था, ठीक है, 1915 में। खिलाफत आंदोलन ये दोस्तों 1919 में चलाया गया था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये भी आप सभी को पता है 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। और जो मोपला विद्रोह ये दोस्तों 1921 को हुआ था। अब इनमें से सबसे अंतिम घटना कौन सी है? तो वो है मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुई है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 103 नंबर का प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 राष्ट्रपति के नियमानुसार कार्य करने की अपेक्षा रखता है। बताइए, आपातकाल की घोषणा से संबंधित संवैधानिक संशोधन 1978 राष्ट्रपति से निम्नानुसार कार्य करने की अपेक्षा रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा करता है कौन? राष्ट्रपति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 104 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें देखिए अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A ये दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का इसमें प्रावधान किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 105 नंबर का प्रश्न है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम पारित किया गया है। ये पारित किया गया है दोस्तों कब? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 में ये पारित किया गया है बाल श्रम संशोधन अधिनियम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 2016 में। आगे देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो मनाया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे 107 नंबर का प्रश्न है, संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महान्यायवादी। महान्यायवादी है ये दोस्तों संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है और संसद का सदस्य न होते हुए भी। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखिए, किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। देखिए यहाँ पर बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक संकट, संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता पर तो राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की जो घोषणा है वो दोस्तों बाह्य आक्रमण और सशस्त्र के विद्रोह के आधार पर यह किया जाता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा है वो इसका बिल्कुल सही है। तीसरा चौथा इसमें गलत दे रखा है, कूट भाषा में उत्तर देना था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पंचायत समिति के सदस्य, दोस्तों पंचायत समिति के जो सदस्य हैं ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ये तो सभी को पता होगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। कौन सा वाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विदेशी कूटनीतिज्ञों से संबंधित विवाद। विदेशी कूटनीतिज्ञों से संबंधित विवाद, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विदेशी कूटनीतिज्ञों से संबंधित विवाद। ठीक है, आगे देखिए 111 नंबर का प्रश्न है। देखिए, कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, अश्वय अक्षांश किसे कहते हैं। अश्वय अक्षांश किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश। 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश है ये अश्वय अक्षांश कहलाते हैं। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है। दोस्तों यहाँ पर देखिए खमसीन पवन, दोस्तों जो खमसीन पवन है ये मिस्र में चलती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो बताना है। खमसीन पवन मिस्र में चलती है, गिबली पवन लीबिया में चलती है, और यहाँ पर देखिए लेवेस पवन है ये स्पेन में चलती है, और यहाँ पे चिली पवन यहाँ पर इटली दे रखी है जो कि अपना इसमें गलत दे रखा है। चिली पवन है ये दोस्तों चिली के उत्तरी तट पर और पेरू में चलती है ये। ठीक है, चिली के उत्तरी तट पर और पेरू में चलती है ये चिली पवन है। ठीक है, यहाँ पर इटली है वो गलत दे रखा है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का सबसे प्रमुख कारण क्या है। उच्च वायुमंडलीय तापीय प्रतिलोमन का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए कौन सा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ओजोन गैस। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस। 115 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में दोस्तों जाड़े के मौसम में यानी कि सर्दी के मौसम में वर्षा होती है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ वन प्रकार है तो दूसरी तरफ प्रदेश में है, यानी कि कौन से वन प्रकार है वो कौन से प्रदेश में पाए जाते हैं वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। देखिए उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ये दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, तराई प्रदेश में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है ये दोस्तों मध्य गंगा मैदान में पाए जाते हैं। और अल्पाइन वन है ये दोस्तों
अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये सह्याद्री में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 4312 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4312, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, बताइए किसके सहयोग से स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था ये दुर्गापुर। आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्य क्रमशः हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्य क्रमशः कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 5 राज्य हैं। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कौन सी एक कृत्रिम झील है? तो यहाँ पर देखिए कोडाईकनाल, कोडाईकनाल है ये दोस्तों तमिलनाडु में है और ये एक कृत्रिम झील है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार की है? अरावली पर्वत श्रेणी उत्पत्ति की दृष्टि से किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वलित श्रेणी वलित श्रेणी की है दोस्तों ये। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी राइट आंसर हो जाएगा इसमें, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्य के किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? दोस्तों काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है और हाड़ौती में कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर देखिए सिक्कर है वो नहीं आता, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। व्यास परियोजना पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पर दोस्तों राजस्थान एवं पंजाब दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना ये राजस्थान की राजस्थान की ही परियोजना है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम से पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान की है, सिर्फ पंजाब की नहीं है। आगे देखिए, खसरा संबंधित है। दोस्तों खसरा किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों भूमि का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं खसरा। ठीक है, खसरा नंबर होता है ना। आगे देखिए, अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? अपराजित के शिलालेख के रचयिता कौन है? तो वो है दोस्तों दामोदर। कौन है? दामोदर। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असंगत को छांटिए। तो दोस्तों असंगत को छांटना है, एक तरफ कृषक आंदोलन है, दूसरी तरफ नेता है। देखिए, बेंगू किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो दोस्तों रामनारायण चौधरी थे, बिल्कुल सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक थे, बिल्कुल सही है। और बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे नैनूराम शर्मा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर बीकानेर के दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी दे रखा है, जो कि गलत दे रखा है। बीकानेर जो कृषक आंदोलन था इसके नेता थे वो थे मग्गाराम वैद्य। ठीक है, मग्गाराम वैद्य। यहाँ पर नरोत्तम लाल जोशी है वो गलत दे रखा है, और अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? रियासती विभाग की जो स्थापना है ये दोस्तों 5 जुलाई 1947 को की गई थी। 5 जुलाई 1947 को की गई थी ये। ठीक है, आगे देखिए, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो किया था जगन्नाथ ने। किसने किया था? जगन्नाथ ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें जगन्नाथ कछवाहा था। ठीक है, जगन्नाथ कछवाहा। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? बताइए, विजय कटकातु की जो उपाधि है वो धारण की थी किसने? तो ये महाराजा राज सिंह ने धारण की थी दोस्तों ये उपाधि। राइट आंसर इसमें सी नंबर सही। आगे देखिए, सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित है?
सीताराम बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़ शैली से संबंध है। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, किशनगढ़ शैली से। आगे देखिए यहाँ पर मांदलिया पहना जाता है दोस्तों, मांदलिया आभूषण है, ये गले पर पहना जाने वाला आभूषण है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए खालसा, नाग और खाकी तीनों है, लेकिन यहाँ पर चंडाल ये दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर है वाद्य यंत्र दे रखे हैं, और सूची सेकंड में कौन से प्रकार के ये वाद्य यंत्र है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें इकतारा दोस्तों ये घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र है। अलगोजा दोस्तों तत्वाद्य यंत्र है। झांझ ये सुशीर वाद्य यंत्र है, और मांदल है ये अवनद वाद्य यंत्र है। दोस्तों इसमें चारों के चारों हैं वो सही सुमेलित दे रखा है। यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रशांत महासागर के आसपास, प्रशांत महासागर के आसपास दोस्तों ये सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सारगेसो सागर अवस्थित है, सारगेसो सागर अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये सारगेसो सागर है, ये अवस्थित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। आगे देखिए, अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हरिकेन। आगे देखिए, 136 नंबर का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है? उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, बाकी राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, कक्षा 7 के स्तर पर पृथ्वी की परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री क्या होगी? कक्षा 7 के स्तर पर पृथ्वी की परिक्रमण पढ़ाने के लिए यानी कि पृथ्वी की परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ग्लोब। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ग्लोब। आगे देखिए, 138 नंबर प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है कि बच्चे इससे सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है कि बच्चे इससे लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। बच्चे इसके बारे में यानी कि लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? सामाजिक समस्याओं की समझदारी को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित विधि कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें वो विधि है दोस्तों वृत्त अध्ययन। कौन सी है? वृत्त अध्ययन। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्र को देना चाहिए, सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्र को देना चाहिए दोस्तों, क्या देना चाहिए? दोस्तों यहाँ पर देखिए, संस्कारी व्यवस्था, समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? तो वो है दोस्तों व्याख्यान विधि। कौन सी? व्याख्यान विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, व्यक्तिगत मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा। व्यक्तिगत मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में देने में होते हैं तो प्रश्नावली का प्रकार होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मिश्रित प्रश्नावली।
मिश्रित प्रश्नावली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मिश्रित प्रश्नावली। आगे देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक अपनी पाठ योजना में छात्रों को गुप्त वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? एक शिक्षक है अपनी पाठ योजना में छात्रों को गुप्त वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उद्देश्य दोस्तों आएगा अवबोध के अंतर्गत आएगा ये, ठीक है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे अध्यापक का आचरण जरूरी है, अध्यापक का आचरण जरूरी है तो दोस्तों आदर्श जरूरी है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पेडागोजी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, पेडागोजी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है तो दोस्तों ये होता है तालीमार्थी को प्रेरित करके, तालीमार्थी को प्रेरित करके। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 146 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको इसमें यह भी पता लगेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आगे देखिए अपने स्वयं के वाक्यों द्वारा सीखे हुए को अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्षम है वहां चीजों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है। अपने स्वयं के वाक्यों द्वारा सीखे हुए अभिव्यक्त करने में जहां बालक सक्षम है वहां चीज़ों के अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों समझ। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा समझ, ठीक है। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, एक प्रकार का भाषण है जिसमें शिक्षण एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान देता है। एक प्रकार का भाषण है जिसमें शिक्षण एक घटना या सामग्री पर व्याख्यान देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दृष्टांत। यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दृष्टांत, ठीक है। आगे देखिए 149 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? इनमें से कौन, यानी कि इनमें से कौन सा कोई विशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में क्रिया चरणों के एक क्रम को तैयार करने से संदर्भित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयोजना। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आयोजना। आगे देखिए परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक हैं, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ब्रोंडी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ब्रोंडी। दोस्तों ये तो अपन ने सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़े हैं। अब अपन बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न है वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंदर भी ये भी पता होना चाहिए कि आपके कितने प्रश्न है वो सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्या स्कोर आपका इसमें रह रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह कथन है। अनुकूलित क्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही अधिगम है, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन किसका है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कथन है दोस्तों पावलोव का, ठीक है। किसका कथन है? पावलोव का कथन है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम उपागम नहीं है? तो कौन सा अधिगम उपागम नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है संरचनात्मक उपागम है, ये अधिगम उपागम नहीं है। बाकी तल उपागम, नितल उपागम और कार्य नीति उपागम ये तीनों उपागम है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उपागम नहीं है, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उपनाम नहीं है। बताइए प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का उपनाम नहीं है तो कौन सा उपनाम नहीं है? दोस्तों इसमें देखिए ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए योजनावाद का सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत और RS सिद्धांत, ये तीनों सिद्धांत है ये दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के उपनाम हैं, लेकिन SR सिद्धांत है ये नहीं है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सॉरी इसमें देखिए इसमें RS सिद्धांत, ठीक है। इसमें देखिए योजनावाद सिद्धांत, आवर्ती सिद्धांत और SR सिद्धांत, ठीक है। SR सिद्धांत ये तीनों सिद्धांत है ये दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के उपनाम है, लेकिन यहाँ पे RS सिद्धांत है ये नहीं है। तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए पठन एवं क्षमता अर्थात पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना क्या कहलाता है? पठन अक्षमता अर्थात पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाता है दोस्तों एलेक्सिया, एलेक्सिया कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें
एलेक्सिया, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से सही नहीं है। सीखने से संबंधित तथ्य निम्नलिखित में से नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखना केवल विद्यालय में ही होता है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। विद्यालय में नहीं सीखा जाता दोस्तों, समाज में रहकर भी सीखा जाता है, परिवार में रहकर भी सीखा जाता है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें सही नहीं है। सीखने से संबंधित में सीखना व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा में शामिल नहीं है। आंतरिक अभिप्रेरणा में क्या शामिल नहीं है दोस्तों, देखिए नींद, प्रेम और प्यास, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन सहयोग शामिल नहीं है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए समान नियम, परंपराएं, मूल्यों तथा सहयोग आदि का संबंध विकास के किस आयाम से है। समान नियम, परंपराएं, मूल्यों तथा सहयोग आदि का संबंध विकास के किस आयाम से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सामाजिक विकास के में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक विकास। आगे देखिए विकास परिवर्तन है दोस्तों, विकास परिवर्तन है तो ये गुणात्मक है। विकास परिवर्तन क्या है, गुणात्मक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गुणात्मक। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल प्रवृत्ति बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें जिज्ञासा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासा, ठीक है। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, हरलोक के अनुसार शिष्यावस्था का समय है। हरलोक के अनुसार शिष्यावस्था का समय है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्म से 2 सप्ताह तक। जन्म से 2 सप्ताह तक ये हरलोक के अनुसार शिष्यावस्था का समय होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है, यह विचार है। व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, रुचियों तथा योग्यताओं का विशिष्ट संगठन है, यह विचार है। तो दोस्तों ये विचार किसका है, ये विचार दोस्तों मन का है। किसका है, मन का। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मन का विचार है। आगे देखिए शेल्डन के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व प्रकारों में शामिल नहीं है। शेल्डन के अनुसार बताए गए व्यक्तित्व प्रकारों में शामिल नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए एस्टोमार्फी है, मेसोमार्फी है, एंडोमार्फी है, लेकिन क्रस्काय नहीं है। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है, बताइए कौन सी विधि प्रक्षेपी विधि नहीं है व्यक्तित्व मापन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए IBT विधि, TAT विधि, SCT विधि, ठीक है, लेकिन साक्षात्कार विधि है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए समायोजन की प्रकृति नहीं है, बताइए समायोजन की प्रकृति कौन सी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है। समायोजन मानसिक स्वास्थ्य के साथ कोई संबंध नहीं रखता है, ये समायोजन की प्रकृति है वो नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों है। समायोजन अनुरूपता की अवस्था है, समायोजन मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक दोनों है, समायोजन एक उपलब्धि व प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं में तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक स्वर्गात्मक दशा, यह कथन है। संघर्ष का अर्थ है विरोध और विपरीत इच्छाओं के तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली कष्टदायक स्वेगात्मक दशा, यह कथन है। तो दोस्तों ये कथन है किसका, तो ये डगल्स व हॉलैंड का कथन है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है, मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है अपना, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपने आप से स्थानापन्न का सिद्धांत है। अपने आप से स्थानापन्न का सिद्धांत है, आत्मस्वीकृति का सिद्धांत, विकास को संतुलित करने का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी है, यह मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, यह कथन किसका है। बुद्धि वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, यह कथन किसका है, यह कथन है दोस्तों काल्विन का कथन है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही काल्विन का कथन है। आगे देखिए
स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत में तीसरा खंड 1911 ईस्वी में जोड़ा गया उसका नाम है। स्पीयरमैन द्वारा बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत में तीसरा खंड 1911 ईस्वी में जोड़ा गया उसका नाम है, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम है सामूहिक खंड। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, सामूहिक खंड। आगे देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक नहीं, व्यक्तिगत शिक्षण में सहायक नहीं। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है और इसका अर्थ है कि, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका अर्थ है कि देखिए सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यचर्या संभव है, बिल्कुल सही है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं का विकसित करना असंभव है, बिल्कुल सही है। कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सव प्रत्यय निर्माण में सहायक होती है, सव प्रत्यय निर्माण में सहायक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अभिसमता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अभिसमता। ठीक है, आगे देखिए, अंधे बालकों को शिक्षण करवाने की पद्धति है, अंधे बालकों को शिक्षण करवाने की पद्धति है तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रेल लिपि। कौन सी? ब्रेल लिपि। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्रेल लिपि। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है तो वो कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पहला ऑप्शन में देखिए, नवीन ज्ञान की खोज, नवीन ज्ञान की खोज, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। ठीक है, विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ये भी बिल्कुल सही है। शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार का विकास, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। देखिए, कूटभाषा हमें अपने को चयन करना था, तीनों ही कथन इसमें क्या है, बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों इसमें क्या है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, बालकों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 में निम्न में से किस स्थान पर ध्यान नहीं दिया गया है? दोस्तों देखिए, इसमें बाकी सभी पर तो ध्यान दिया गया है, लेकिन 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर इसमें ध्यान है वो नहीं दिया गया है। यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। आगे देखिए, मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह परिभाषा किसकी है? मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा है दोस्तों राइस स्टोन की परिभाषा है, ये राइस स्टोन की। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राइस स्टोन की परिभाषा है। आगे देखिए, उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग प्रमुख रूप से होना चाहिए, उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग प्रमुख रूप से होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है छात्रों के मूल्यांकन में, छात्रों के मूल्यांकन में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। आगे देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निदानात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधि नहीं है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सामूहिक विधि द्वारा सीखना, परीक्षण करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, ये सभी हैं ये एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण विधियां हैं। लेकिन यहाँ पे मिश्रित विधि द्वारा नहीं सीखना ये नहीं है। इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, अधिगम स्थानांतरण के मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक है, अधिगम स्थानांतरण के मूल्य अभिज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक है तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रिगर और वेगले, रिगर और वेगले। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, जड़ बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 70 से कम, 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है, वो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपन ने सामाजिक अध्ययन के 60, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 यानी कि टोटल 90 प्रश्न कर लिए हैं। अब अपन दोस्तों यहाँ पे भाषा फर्स्ट हिंदी के 30 प्रश्न पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में 30 प्रश्न संस्कृत के पढ़ेंगे। टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे और कंप्लीट मॉडल पेपर हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, अपन गद्यांश से वो नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, जिसका संबंध आत्मा एवं परमात्मा से हो, वाक्यांश में किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। बताइए, जिसका संबंध आत्मा एवं परमात्मा से हो दोस्तों, किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य में अंदर। बताइए किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है इस वाक्य के अंदर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। देखिए ये होता है उद्धरण चिन्ह, जब ये लगा हुआ है ना शुरू में, जिसका से पहले और हो के बाद में। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अद्भुत शब्द का अर्थ है, अद्भुत शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों अनोखा। ठीक है, यानी कि वह अद्भुत है, अनोखा है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। दोस्तों कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा दोस्तों, आहुति। ठीक है, आहुति। देखिए यहाँ पर ये गलत दे रखा है, राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ये अशुद्ध शब्द है। आगे देखिए, लड़कियों शब्द का पुल्लिंग शब्द होगा दोस्तों, लड़कियों शब्द के शब्द का जो पुल्लिंग रूप होगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या, तो ये हो जाएगा लड़के। क्या हो जाएगा, लड़के। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, वाक्य में प्रयुक्त छोड़ेगी शब्द का भूतकाल शब्द होगा। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी, वाक्य में प्रयुक्त छोड़ेगी शब्द का भूतकालीन शब्द होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छोड़ा। छोड़ा है ये दोस्तों भूतकालीन शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, छोड़ा। आगे देखिए, यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था 36 से 40 तक, और यहाँ पर गद्यांश अपन नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। दोस्तों अशुद्ध शब्द यहाँ पर देखिए, सदुपदेश, प्रत्युष, अकिंचन, ये तीनों शुद्ध शब्द है। यहाँ पर तदोपरांत दोस्तों, तदोपरांत नहीं होता, यहाँ पे तदु होता है। क्या होता है, तदुपरांत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनंत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनंत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अनुपसर्ग है दोस्तों, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अधोपतन में संधि है, अधोपतन में कौन सी संधि है, इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है, अधः प्लस पतन, विसर्ग संधि है इसमें, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जंगल का पर्यायवाची शब्द है, जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो वो है दोस्तों कानन। यहाँ पर है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कानन है ये जंगल का पर्यायवाची शब्द है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, वाक्य में सर्वप्रथम शब्द है। उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता, वाक्य में सर्वप्रथम शब्द है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कोई और उनमें, कोई और उनमें, इनके अंदर दोस्तों ए और बी दोनों सही है। ठीक है, कोई और उनमें, ये दोस्तों सर्वप्रथम शब्द हैं इसमें, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है। अनजान सुजान सदा कल्याण लोकोक्ति का भावार्थ है, तो दोस्तों इसका भावार्थ हो जाएगा, देखिए, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे से रहते हैं, मूर्ख और ज्ञानी दोनों मजे से रहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर प्रश्न है, काला मुंह होना का अर्थ है, काला मुंह होना यानी कि दोस्तों बदनाम होना, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बदनाम होना। आगे देखिए, कौन सा मिश्र वाक्य है, तो दोस्तों मिश्र वाक्य कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, मैंने सुना है कि सरोज ने विवाह कर लिया है। मैंने सुना है कि सरोज ने विवाह कर लिया है, ये मिश्र वाक्य है। इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, क्रिया विशेषण पदबंध है, ये क्रिया विशेषण पदबंध है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध है ये। आगे देखिए, कहानी का मूल तत्व क्या है, कहानी का मूल तत्व क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, कथावस्तु, शैली, पात्र एवं चरित्र, ये सभी क्या हैं, ये दोस्तों कहानी के मूल तत्व हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण में सौंदर्य तत्व होते हैं, शिक्षण में सौंदर्य तत्व होते हैं, तो दोस्तों ध्वनि सौंदर्य, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, तो ये सभी सौंदर्य के तत्व होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर है 47 नंबर का प्रश्न है, कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है, कविता शिक्षण से
भावना का विकास होता है। इस देखिए सुंदरम शिवम सत्यम, यानी कि सत्यम शिवम सुंदरम, इससे कविता शिक्षण से भावना का विकास होता है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भाषाई कौशल का सही क्रम है। भाषाई कौशल का सही क्रम क्या है? तो वो है दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भाषाई कौशल का सही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार है। व्याख्यान विधि का मुख्य प्रकार कौन सा है? तो दोस्तों तुलना विधि, समीक्षा विधि, व्यास विधि, ये तीनों दोस्तों व्याख्यान विधि के मुख्य प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? निम्न में से क्या हिंदी पाठ्यक्रम निर्माण का एक सिद्धांत नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें सत्य असत्य का सिद्धांत है। सत्य असत्य का सिद्धांत है, यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर प्रश्न है, नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? नाटक शिक्षण में किसका महत्व नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मौन पठन का महत्व नहीं है नाटक शिक्षण में। इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? कौन सा मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दीपावली पर लेख है। दीपावली पर लेख है, ये मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है। ठीक है, ये लिखित का है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कविता वाचन का प्रकार कौन सा है? बताइए, कविता वाचन प्रकार है कौन सा है? यहाँ पर देखिए, सस्वर वाचन, रागायुक्त वाचन, भावानुसार वाचन, ये सभी हैं, ये कविता वाचन के प्रकार हैं। इसका राइट आंसर उपयोग सभी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है। कहानी शिक्षण का उद्देश्य है तो वो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये दोनों कहानी शिक्षण के उद्देश्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है दोस्तों, कहानी शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? भाषा शिक्षण के दौरान गद्य शिक्षण की विधि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें खंड काव्य विधि। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, खंड काव्य विधि। 58 नंबर प्रश्न है, कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, रूपरेखा विधि, परामर्श विधि और निर्देशन विधि, ये तीनों रचना विधि की विधियाँ हैं। यहाँ पर भाष्य विधि नहीं है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, चयन का सिद्धांत है, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, बोलचाल सूत्रों का सिद्धांत है, ये तीनों सिद्धांत है दोस्तों भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ हैं? शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पर इससे पाठ अधिक सरल, रोचक और मनोरंजक बन जाता है, बिल्कुल सही है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है, बिल्कुल सही है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संस्कृत से संबंधित प्रश्न है, अब मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मुझे संस्कृत कम आती है तो स्क्रीन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। 61 से 65 प्रश्न तक अपने को यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, जो कि अपन ने नहीं पढ़ा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट चल रहे हैं अपन संस्कृत में। देखिए विकसित देशियों इतस्य पदे कै संधि, बताइए। विकसित देशियों, बताइए इस पद के अंदर कौन सी संधि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्पर्धा इति विशेष्य पदस्य विशेषण पदम किम,
बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों स्वस्थता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर स्वस्थता। आगे देखिए इसमें देश अप्रेण देश ने सह निर्मलेन हृदयन बंधुताया व्यवहारम कुर्यात उचित संख्यावाची पदम चिनुत। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा एक है। ठीक है, आगे देखिए ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे कै समास है। ज्ञान विज्ञानियों समस्त पदे कै समास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें द्वंद्व समास है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास है। आगे देखिए यहाँ पे मध्याह्ने वादने, बताइए दोस्तों यहाँ पर अपने को बताना है कि ये समय इसको संस्कृत भाषा में क्या लिखेंगे। ठीक है, 1:30 बजे हैं तो दोस्तों इसको क्या लिखेंगे, मध्याह्ने सार्ध एक वादने। ठीक है, सार्ध एक वादने राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि 1:30। आगे देखिए यहाँ पे 66 से लेकर 70 तक अपने को पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना था, नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रिय मंडना पदे कै समास है। प्रिय मंडना पदे कै समास है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए इसमें अस्मिन पद्यांश से को अलंकार है। बताइए बताइए अस्मिन पद्यांश से को अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार था उसमें पद्यांश में। सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है समासोक्ति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सर्वे रनु ज्ञायताम पदे संधिरस्ति, बताइए तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है ऋत्व विसर्ग। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऋत्व विसर्ग। आगे देखिए पातुम पदे प्रत्यय वर्तते, पातुम पदे प्रत्यय वर्तते, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तुमुन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही तुमुन। आगे देखिए शकुंतला पदे लिंगम अस्ति, शकुंतला पदे लिंगम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा वो है स्त्रीलिंगम। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए व्याकरण शिक्षण से किम मुख्योद्देश्यों, बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें छात्राणाम कौशल विकास है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा तावत अभिव्यक्ति स्वमत व्यक्तिकरण से सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा विनिमय, या आ जाएगा दोस्तों इसमें विनिमय है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति इति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है समस्यानाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, भाषा शिक्षणे दृश्य श्रव्य सामग्री उपयुक्ता भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारणार्थम। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए भाषा शिक्षणे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकनार्थम एतद निर्वायत तच, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए विश्वसनीयम एवं योग्यम वस्तुनिष्ठम एवं विमर्शात्मकम सर्वतोमुखम एवं व्यवहारपरकम, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त है सर्वमपि, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। निम्नलिखितेषु किम भाषा शिक्षण से उद्देश्यम नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सृजनात्मकता। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही सृजनात्मकता। आगे देखिए भाषा तावत एतस्य अभिव्यक्ति स्वाभिप्राय प्रकटनाय सर्वोत्तम भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आदान प्रदान विनिमय से, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारतीय बाले निम्नलिखितेषु किम अध्येत्वम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें का अपि सर्वे। ठीक है, मातृभाषा एवं प्रादेशिक भाषा, मातृभाषा एवं आंग्लम मातृभाषा, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा का अपि सर्वे। आगे देखिए संस्कृत शिक्षण दृश्य श्रव्य सामग्री एदर्थम उपयुक्ता भवति, राइट आंसर हो जाएगा वो है शुद्ध उच्चारणार्थम, शुद्ध उच्चारणार्थम, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे एक समावेशी कक्षायाम छात्रा अस्मिन अधिक प्रमादान आचरन्ति,
राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा दोस्तों लेखने, भाषणे, पठने। राइट आंसर हो जाएगा सर्वे सपी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए समावान इत्यत्र कै प्रत्यय, समावान इत्यत्र कै प्रत्यय, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मतुप प्रत्यय, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कक्षाया छात्राणाम कते कविता वाचन से प्रमुख है प्रयोजनम, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कविता प्रति स्व प्रतिक्रिया प्रदर्शनम। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए डिसलेक्सिया एक है भाषागत विकार है, यह प्रभावती, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लिखित भाषा बोधनम, लिखित भाषा बोधम। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विद्यालय यथार्थया आंग्ल भाषाया शिक्षणार्थ महत्वपूर्ण अंगम अस्ति, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों भाषाया प्रयोगार्थम अवसर है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कक्षाया मिश्रित योग्यता समूह है स एवं यत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यहाँ पे मंदगति शिक्षार्थी ने उच्च उपलब्धि पात्रा च मिलित्वा पठंती। राइट आंसर इसमें हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कति उच्चारण स्थानानी, कति उच्चारण स्थानानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 8 है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए योगी को संसार तिनके के समान है, इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, योगी को संसार तिनके के समान है, इतस्य वाक्य से संस्कृतेन अनुवाद कुरुत, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें निह स्प्रय तृणम जगत है। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यूयम ग्राम गच्छत अस्य वाक्य से वाच्य परिवर्तनम कुरुत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों युष्माभि ग्राम गम्यते, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए कक्षाया त्रीणी बालका संति, कक्षाया त्रीणी बालका संति, राइट आंसर हो जाएगा त्रय, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे खाली स्थान भरना है, कथे किम न करोति पुसाम, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पर क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों देखिए सत्संगति, ठीक है, कथ्यते किम न करोति पुसाम, राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको 16 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने पिछले 15 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।